जो है ना आज का ज्ञान है अष्टावक्र गीता का। अष्टावक्र गीता का लास्ट चैप्टर अभी हम पहुंच गए हैं हिंदी किताब का, और हिंदी किताब में अष्टावक्र के लास्ट चैप्टर जो है उसका नाम ही यही है, तुम शुद्ध चैतन्य हो। तुम शुद्ध चैतन्य हो। जो आज गुरुजी ने ध्यान कराया चंद्र घंटा देवी जी का, उसमें भी आखिर में गुरुजी ने यही बोला, तुम शुद्ध चैतन्य हो। ध्यान क्या कराया था? चंद्र घंटा। चंद्रमा जो होता है वो क्या है? वैक्स करता है और वीन करता है, कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता जाता है, कभी बड़ा होता जाता है। गुरुजी ने बोला था उसमें कि ऐसे ही हमारी भावनाएं, थॉट्स, इंप्रेशंस जो हैं कभी उभर जाती हैं बिना पूछे। हम चाहते भी नहीं है, चाहे ना चाहे से परे है। वो कभी ऊपर हो जाती हैं, कभी नीचे हो जाती हैं। कभी हम पास्ट इवेंट्स में चले जाते हैं, उसमें ही फंस जाते हैं, और कभी हम जो है वर्तमान में आ जाते हैं, जब हम साधना करते हैं, हॉलो एंड एम्प्टी करते हैं, एडवांस कोर्स करते हैं। तो ये होता रहता है। हम पास्ट इवेंट्स को छोड़ नहीं पाते। सुदर्शन क्रिया से छूट जाता है, लेकिन फिर सुदर्शन क्रिया के बाहर व्यवहारिक दुनिया में गए तो फिर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उसके लिए फिर हमने, गुरुजी ने बताया कि एडवांस कोर्स कर लो 4 महीने में, फिर वो उससे अच्छी अंदर तक सफाई हो जाएगी। अंदर तक सफाई हो जाएगी, फिर वो पास्ट इंप्रेशंस क्लीन हो जाएंगे। तो ये जो है ना, ये उपाय हैं। और फिर गुरुजी ने बताया ज्ञान में रहो, ज्ञान की साथ रहो, सत्संग करो। सत्संग में क्या होता है? इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि सत्संग में जाके फिर, कल त्रिपुर रहस्य में गुरुजी ने यही बताया कि सत्संग जो है, योग वशिष्ठ में यही बताया कि एक सत्संग जो है ना, सदगुरु के अलावा सत्संग जो है, उससे आप अपने आप में पहुंच जाओगे। तो ये सब चीजें क्या है? अपने आप को शुद्ध चैतन्य जो आप हो, जो मेरा स्वरूप है, उसमें जोड़ने की प्रक्रिया है, उसमें जोड़ने के मेथड्स हैं। ये करने के लिए आपको एफर्ट चाहिए। पतंजलि में भी बोलते हैं बिना एफर्ट के कुछ नहीं है। तो एफर्ट तो चाहिए, नियम तो बनाना है कि मेरे को सुदर्शन क्रिया करनी है, मेरे को 4 महीने में एडवांस कोर्स करना है, मेरे को ज्ञान की किताबें पढ़नी है या उनमें चर्चा में पार्टिसिपेट करना है। आजकल तो आर्ट ऑफ लिविंग का ऐप है, उस ऐप में सारी की सारी गुरुजी की बुक्स है रोज को, और बुक्स के अलावा उसमें वीडियो भी है। वीडियो सुन लो, रोज आधा घंटा सुन लो, धीरे धीरे ज्ञान में उतर जाओगे, धीरे धीरे ज्ञान में उतर जाओगे, शुद्ध चैतन्य में आ जाओगे। तो ये सारे उपाय हमारे को ना मोबाइल फोन पे ही अवेलेबल है। सत्संग बाहर जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल फोन में 4 गाने सुन लो। लेकिन हम करते क्या है? देखो, अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, शीशे के सामने आप दिखोगे, जैसे हो वैसे दिखोगे। शीशे के सामने से चले जाओ तो शीशे में आपकी आकृति नहीं रहेगी ना, शीशा पकड़ के तो नहीं बैठेगा उसको। दूसरा कोई आदमी आएगा, वो अपने आप को देखेगा। तो ये तो शीशा जैसा हो जाना है हमको, कि एक इवेंट गया, दूसरा आ गया, उसमें वर्तमान में रहे, जो वर्तमान का इवेंट है। हम गाड़ी चलाते हैं, साइड में मिरर्स हैं, साइड में मिरर में देखें, वो पीछे के इवेंट्स जो है ना बदलते रहते हैं। कोई पीछे गाड़ी थी, वो आगे चली गई, कोई पीछे आदमी आ गया, कोई कुछ हो गया। अब हम वो साइड वाला जो मिरर है, वो पीछे के इवेंट को पकड़े रखे तो गाड़ी कैसे चला सकते हो? ऐसे ही हम पीछे के इवेंट्स पकड़े रखते हैं। श्याम जी ने मेरे को कह दिया कुछ, क्यों कह दिया? उसी में मैं 3 महीने बिता देता हूं। तो वो मेरे मन स्थल में इंप्रेशन बन जाता है। उस इंप्रेशन को निकालना है, वही आज का चैप्टर है। वहीं से शुरू करते हैं गुरुदेव, तुम शुद्ध चैतन्य हो। तो अष्टावक्र कहते हैं, सबसे पहले तो गुरु जी अष्टावक्र शुरू हुई थी ना,
तो 3 चीजें बोली थी उन्होंने कि अष्टावक्र समझ ही तब आएगी जब आप ध्यान करते हो, जब वाणी पे आपका कंट्रोल है, जब आप बॉडी पे अपना ध्यान रखते हो, योगासन करते हो, खाना वाना ठीक देखते हो। 3 चीजें अष्टावक्र को गीता सुनने के लिए नियम है कि बॉडी पे आप ध्यान रखते हो, बॉडी पे ध्यान रखने के बाद में खाना वाना ध्यान रखते हो। दूसरा क्या, स्पीच, स्पीच पे ध्यान रखते हो, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और स्पीच पे ध्यान रखने के लिए मौन में जाना जरूरी है, तभी स्पीच पे ध्यान आएगा। तो एडवांस कोर्स के तो बड़े फायदे हैं। और उसके बाद में तीसरा बताया उन्होंने, ध्यान करो, तो ध्यान तो कर ही रहे हैं एडवांस कोर्स, तभी अष्टावक्र समझ में आती है। और समझ में क्या आती है, वो धीरे धीरे अंदर से भी आ जाती है। इट्स सच ए ब्यूटीफुल थिंग। तो आज जो पहला बोल रहे हैं ना, पहला सूत्र जो है, नाते संग गो स्त केनापि की शुद्ध शुद्ध रहस्यतु मिच्छसी संगात विलियम कुरवेनवे मेव लेवरज। लेवरज बहुत ही सुंदर शब्द बोला गुरुजी ने, अष्टावक्र ने। पहले तो बोला जब अष्टावक्र शुरू हुई कि सुख आए दुख आए, मान आए अपमान आए, लाभ आए हानि आए, सबको दृष्टा भाव से देखो, सबको साक्षी भाव से देखो। तुम देख रहे हो, तुम अलग हो, लाभ हानि मान अपमान ये अलग है, तो उसमें आप लिप्त नहीं होंगे। अब क्या बोल दिया इस श्लोक में, इस सूत्र में बोल दिया, लेवरज हो जाओ। अब 2 भी खत्म कर दिए। अब उन्होंने बोला है कि उसके साथ एक ही हो जाओ, एक हो जाओ, लय में हो जाओ। जैसे अगर हम डांस करते हैं, डांस करते हैं पूरा 100% जब डांस करते हैं तो लय में हो जाते हैं, कोई मन में और कोई विचार नहीं होता। तो उनको शब्द की क्या बोला, लय व्रज। व्रज मतलब स्ट्रॉन्ग। और दूसरा, जैसे मान लो हम सत्संग में पार्टिसिपेट करते हैं, गाना गाते हैं, कोई गाने का बिल्कुल मगन हो जाते हैं उसके साथ, लय व्रज हो गए। तो वो कह रहे हैं कि हर एक चीज में आप शुद्ध चैतन्य देखिए, चाहे वो अच्छा आदमी है, चाहे वो गलत आदमी है, चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे वो टेररिस्ट। टेररिस्ट में भी उस शुद्ध चैतन्य को देखें। जब उस शुद्ध चैतन्य को टेररिस्ट में देखोगे तो टेररिस्ट के साथ में भी लेवरेज हो जाओगे। जब लेवरेज हो जाओगे तो टेररिस्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। जब टेररिस्ट को एक्सेप्ट कर लोगे तो टेररिस्ट को सुधार सकते हो। गुरुदेव ने तो कितने टेररिस्टों को सुधार लिया, विनोबा भावे ने कितने डाकुओं को सुधार दिया था, कितने नक्सलाइट्स को हमारे एडवांस हमारे टीचरों ने सुधार दिया, आ गए मेन स्ट्रीम में आ गए। तो ये क्या है, पहले उनके साथ घुल मिल जाना है, पहले उनको अपनाना है। जब तक उनको अपनाओगे नहीं, वो बात ही नहीं सुनेंगे। वो ही है लेवरेज। कोई भी इवेंट है, कोई भी चीज है, उसको देखो भगवान की मर्जी है। अहो, ये पूनम जी हैं, इतनी मेरी प्रशंसा करती थी, मेरी मित्र हैं, सब कुछ हैं, लेकिन एक दिन इन्होंने ना मेरे को बहुत उल्टा सीधा कह दिया, मेरे को नुकसान हो गया, मेरे को लाखों का नुकसान हो गया। तो लाखों का नुकसान हो गया पूनम की वजह से। उसको भी अगर मैं कह सकूं, अहो देखो पूनम कितनी सुंदर थी व्यक्ति, मेरी मित्र थी, फिर भी लाखों का नुकसान हो गया, ये भगवान ने देना था दे दिया। पूनम जी को मैंने ब्लेम नहीं किया। तो वो क्या है, लेवरेज हो गए। मैं फंसा नहीं इवेंट में, उसमें भी मैंने देखा भगवान ने ही कराया, पूनम जी ने नहीं कराया। कुछ मेरे कर्म शुद्ध हुए हैं, कुछ कर्मों की वजह से पूनम जी पोस्टमैन बनकर मेरी जिंदगी में आई और उन्होंने ये कर दिया। पहले तो फ्रेंडशिप निभाई, फिर बाद में ये कर दिया। वो पोस्टमैन बनकर आई, मेरे को तो होना ही था, वो मेरे को तो मिलना ही था। वो कहते हैं एक दक्षिण भारत में ना एक संत थे, गुरुजी को उन्होंने मंदिर में ले गए, अपने मंदिर में ले जाके, और वहां पे गुरुजी को सारा मंदिर दिखाया, बहुत बड़ा मंदिर, और उसके बाद में अपने कक्ष में ले गए।
अपने कक्ष में ले गए तो गुरुजी को कहते हैं कि बाकी लोग तो पूजा बाद में बाहर करते हैं, मैं तो यहां करता हूं। मौन में थे, मौन में इशारे में बताया कि देखो ये मेरा कितना बड़ा मिरर लगा हुआ है, मैं उसके सामने देख के पूजा करता हूं। मतलब मैं अपने आप को दर्पण की तरह क्लीन करता हूं। दर्पण में कुछ चीज स्टिक नहीं करती। तो अपने आप को भी देखो, लेकिन लयव्रज होके। बहुत ही बढ़िया है। जीवन में आगे बढ़ो, जिससे चित्त पर पड़ी छाप भी मिटने लगेगी। पुरानी पुरानी स्मृतियों को छोड़ो। प्रश्न उठता है कैसे छोड़ो? तो बताया लयव्रज हो जाओ। उसके बाद बताया कि साक्षी भाव पहले कहा था, फिर अब कह दिया लयव्रज। लयव्रज में क्या हो गया? मन, माइंड और हार्ट दोनों एक हो गए। कोई दृश्य नहीं रहा, कोई दृष्टा नहीं रहा, सब असीम चेतना हो गए। कोई अहंकार नहीं रहा, सब असीम चेतना हो गया। तो दोनों के मध्य में किसमें? व्यवहारिक दुनिया। व्यवहारिक दुनिया में क्या होता है? माइंड। और अंदरी दुनिया, उसमें ज्यादा हृदय की भावना होती है। दोनों में लयबद्ध हो जाना, दोनों में समन्त हो जाना, उसको स्थापित करो। यही बहुत बड़ा सूत्र था आज का। उसके बाद बोलते हैं समुद्र समुद्र खमुक पूर्ण आशौर्यणी सम सम जीवित मृत्यु सनेवमेव लयव्रज। सुख दुख की जो स्थिति है ना, वो बनाए रखना सरल है। जब मेरे को सुख आता है मैं सुख में मजे लेता हूं, दुख आता है तो मैं कराता हूं। वो कह रहे ये दोनों अनुभवों के साथ में रहना बड़ा सरल है, लेकिन दोनों के साथ में होके भी भगवान के साथ रहना थोड़ा कठिन है। असीम चेतना के साथ में रहना कठिन है। तो उसी को उन्होंने बोला लयव्रज हो जाओ। सुख में भी भगवान तुम्हारी कृपा है, दुख में भी भगवान तुम्हारी कृपा है। लयव्रज हो जाओ। मान में भी अपमान में भी लयव्रज हो जाओ। आप ही की देन है प्रभु, आप ही की देन है। हर टाइम में वो आरती गा रहे हैं, क्या लागे मेरा, कुछ नहीं है, सब तेरा ही है। महिषासुर को मारते हैं। गुरुजी ने इतना बढ़िया बोला महिषासुर के बारे में। 7 मिनट का वीडियो है, टाइम मिलेगा तो चाहे आज ही दिखा दूं मैं आपको। उसमें बोला महिषासुर आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। अपनी चेतना को जगाओ, सुदर्शन क्रिया से, हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन से, ज्ञान से, एंथुइज्म में आओ और देखो महिषासुर आपके अंदर बैठा है। कितने राक्षस बैठे हैं? जिन्होंने प्राण का कोर्स किया उनको पता है कितने राक्षस बैठे हैं। उनका मन बार बार उस राक्षस से प्रेरित होता है और वो व्यसन करते हैं। हमारे अंदर कितने राक्षस बैठे हैं? मेरे को किसी ने कह दिया, मेरे को गुस्सा आ जाता है, गुस्से का राक्षस आ गया। मेरे पड़ोसी ने गाड़ी ले ली तो मेरे को दुश्मनी का राक्षस आ जाता है, उसने गाड़ी कैसे ले ली, मैं भी लेता हूं। द्वेष आ जाता है, डिजायर आ जाती है। ये राक्षस बैठे हैं हमारे यहां से नेगेटिव के। गुरुजी ने बोला ये महिषासुर है। इन महिषासुर को खत्म करने के लिए दिव्य शक्ति अपने अंदर जो है उसको जगाना है, बाहर नहीं है। बाहर तो सूक्ष्म जगत में है ही, उसके साथ हो जाओ। तो अपनी देवी शक्ति को जगाने के लिए नवरात्रि बहुत बढ़िया। कुछ ध्यान करो, कुछ गान करो, कुछ आरती में भी गान हो जाता है, कुछ कर्मकांड करो, पूजा करो, सभी जरूरी है। लेकिन किसी में फंसना नहीं है, किसी में फंसना नहीं है। जैसे नवरात्रि में हम थोड़ा खाएं, ये नहीं कि नवरात्रि के बहाने सब चीजें खाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, दिन भर चराचरी हो रही है, वो गलत है। आशा निराशा, जीवन मृत्यु, इनमें भी समत्व बनाना। अनेक जन्मों में हमने अनगिनत होनी अनहोनी घटनाओं के अनुभवों को पाया है।
अतः इससे विचलित मत होना, जाग कर देखो तुम शुद्ध चैतन्य हो और इतना जानकर अपने आप में विश्राम करो। तब कोई दुख नहीं, कोई कुछ नहीं, विश्राम ही है। मानसिक ये द्वंद होते हैं, ये द्वंद क्या है? ये युद्ध के बराबर है। तो युद्ध में क्या है? अपना एंथुसिज्म जगाओ और इन द्वंद से बाहर आओ। एंथुसिज्म जगाने के लिए अगेन वही चक्रा मेडिटेशन, हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, ज्ञान, सत्संग। तो अष्टावक्र जनक से कहते हैं, हे पुत्र आओ विश्राम करो। पहले बोला कि एक्टिविटी करो, एक्टिविटी के बाद ही विश्राम है, तभी विश्राम का मजा है। और विश्राम भी क्या है? निठल्ले जैसा विश्राम नहीं, कि आलस जैसा विश्राम नहीं, जागरूक विश्राम, काम करते करते भी विश्राम। आपकी किसी माँ का ना बेटा आता है, हॉस्टल से आता है, मान लो 1 साल बाद आता है, माँ उसके लिए कितनी, और ऑल ऑफ सडन आ जाता है, बताता भी नहीं है, और रात को 10 बजे आता है, एकदम से माँ उसके लिए 100% लहमैद होके जो उसका फेवरेट व्यंजन होता है वो उसको देती है। उसके अंदर कोई दिमाग में नहीं होता ये 10:30 बजे रात को मेरी नींद खराब करी। लय वृद्ध हो जाओ, वो है लय वृद्ध। वो अपना आपने मान लिया एक ही हो गए उसके साथ। तो यहां पे यही कह रहे हैं, विश्राम करो, जागरूक होकर विश्राम करो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम शुद्ध हो, तुम्हें पाप ने स्पर्श भी नहीं किया। वही एग्जाम्पल मिरर की, मिरर को किसी इवेंट ने स्पर्श भी नहीं किया, सूरज को किसी बादल ने स्पर्श भी नहीं किया, समुद्र को किसी लहरों ने दूषित नहीं किया, सारी लहरें समुद्र में ही चली गई। तुम वही समुद्र हो, तुम वही सूर्य हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो। लय होने से साक्षी होने में यही अंतर है। साक्षी दो, विटनेस कॉन्शियसनेस, विटनेस कॉन्शियसनेस। पतंजलि ने विटनेस कॉन्शियसनेस के बाद में नहीं बोला। हाँ, पतंजलि ने बोला है जो 8वां है संयम, उसमें विटनेस कॉन्शियसनेस खत्म। कितने लोगों ने संयम किया है, गुरुदेव ने करवाया है, उसमें तो पता ही नहीं लगता। वही समाधि है, लय व्रज हो जाना, वही समाधि है। तो इसीलिए जनक ने आरंभ में कहा कि तुम साक्षी भाव में दो होने का भाव बना रहता है, क्योंकि साक्षित में दृश्य व दृष्टा पृथक रहने की आवश्यकता भी होती है, लेकिन अंत में हृदय और बुद्धि एक हो जाती है, जैसे संगीत में, जैसे डांस में। माँ, ये तो हमारे को बचपन से मिलता है। माँ शिशु को लोरी सुनाती है और लोरी सुनते सुनते बच्चा जो है ना सो जाता है, लय व्रज हो जाता है, लय व्रज हो जाता है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दी है। सो लय योग हमें बचपन से ही सहज सिद्ध होता है। तुम शुद्ध चैतन्य हो, ये बार बार बोल रहे हैं गुरुजी, इसमें कम से कम 50 बार ही बोला इस चैप्टर में। आज भौतिक शास्त्र व वैज्ञानिक शास्त्र दोनों यही कह रहे हैं, जो अष्टावक्रा ने हजारों साल पहले, 10,000 साल पहले कह दिया था कि क्या, कि कोई भी चीज ना सॉलिड नहीं है, सब सूक्ष्म है। योग वशिष्ठ में सारा सूक्ष्म है। उसमें कहते तुम कहीं से भी कहीं उड़ के चले जाओ, तुम सूक्ष्म हो, तरंग हो, बुदबुदाओ। अष्टावक्र में तो बार बार यही बोल रहे। और वही आज की जो है ना हमारी मॉडर्न साइंस, वो भी यही बोलती है। फिजिक्स जो है, क्वांटम फिजिक्स, वो भी यही बोलती है कि एवरीथिंग इज ए वेव फंक्शन। कोई भी चीज जो है सॉलिड नहीं है। सॉलिड दिखता है, जैसे आइस सॉलिड दिखती है, वही आइस पानी बन जाती है, और वही आप वेव बन के हवा में चली जाती है, स्टीम बन जाती है। ऐसे ही हम सब है। अगर हम शुद्ध हो जाएं
तो हम भी कहीं से कहीं जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। एवरीबॉडी हैज दैट पोटेंशियल। आत्मा में वो पोटेंशियल है, और वो ही पोटेंशियल जो है ना, बार बार अष्टावक्र दिखा रहे हैं, बार बार गुरुदेव दिखा रहे हैं कि उसमें आओ, वही मुक्त पुरुष का। और एक और चीज यहां पे बहुत बढ़िया बोली कि हमारे शरीर में 98% खाली स्थान है, आकाश तत्व है, और जो 2% बचा ना, उसमें भी 60% पानी है। तो कहते हैं कि हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन जो करते हैं गुरुदेव, वही करवा रहे हैं कि खाली हो जाओ। और जो ये 5 तत्व से हम बने हुए हैं, 5 तत्व से बने हुए हैं, और पांचों तत्व जो है ना, वो एक दूसरे में मिले भी हुए हैं। जैसे हवा में पानी होता है, पानी में भी हवा है। पांचों तत्व एक दूसरे के साथ में डोमिनेंट होती है हवा, लेकिन उसमें हवा में पानी भी है, हवा में थोड़ा सा अग्नि भी है, हवा में आकाश तो है ही, हवा में थोड़े से पृथ्वी के कण भी है। तो इसको क्या बोला गया उन्होंने? पंचीकरणम। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश एक दूसरे के भीतर निहित हैं, वो भी आपस में ना गुले मुले हैं। हम भी ऐसे ही पांचों तत्व के बने हुए पूरे शुद्ध हैं, तरंग हैं, बुद्ध हैं। और ये पांचों तत्व से ही हम कुछ देख पाते हैं। जो अग्नि है वो देखने का काम करती है आंखों के द्वारा, वायु है वो स्पर्श है, छू के चली गई वायु, गाना भी है ना। जो पानी है उससे टेस्ट आता है। अगर तो आपके जीवा में लार ना हो, सलेवा ना हो, तो आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। तो ये सारे 5 तत्व जो हैं, हमको 5 इंद्रियों के माफिक हमारे को 5 सेंसेस का ज्ञान देते हैं, पांचों तत्व। और ये 5 तत्व एक्चुअली तो क्या है? भगवान है, और कुछ नहीं है भगवान। यही 5 तत्व भगवान है। उनके साथ में लीन हो जाएं तो वही भगवान और वही गुरु तत्व है। ये दोनों बातें ना महत्वपूर्ण है। क्या? कि तुम बहुयामी हो जाओ, मतलब कि मैनी स्किल्स, और जीवन में, व्यवहार में, दुनिया में उसको अनुभव में लाओ, उसको यूज करो। और दूसरी क्या है? तुम अंतर्यामी हो जाओ, अंदर जाओ, तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो। तो दोनों का बैलेंस जो है ना, वो क्या होता है? उससे ही आनंद होता है। इसमें अगर टिक जाओ तो क्या होगा? बुद्धि व हृदय दोनों का समन्वय हो जाओगे, और साक्षी व लय योग के संगम से जीवन में आगे बढ़ोगे। और जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते तुम शुद्ध चैतन्य हो जाओगे। गुरुजी से किसी ने पूछा कि गीता के ज्ञान, अष्टावक्र गीता के ज्ञान में आपने बताया पंचभूतों व पंच इंद्रियों में एक तालमेल है। तो जैसे घृणा इंद्री पृथ्वी तत्व से संबंधित है, स्पर्श वायु तत्व से, जल स्पर्श से, कृपया विस्तार में बताइए। तो वही उत्तर जो हमने अभी मैंने बोल दिया, जिया में लार ना हो तो भोजन में स्वाद नहीं मिल सकता। इसीलिए स्वाद इंद्रियां तथा जल तत्व से संबंधित है। उसी जल में स्पर्श का अनुभव वायु के समान बहुत आंशिक रूप से होता है। जल में स्पर्श का अनुभव करोगे क्योंकि जल में उतना ही अंश वायु का भी है, थोड़ा सा। स्पर्श इंद्रियों का संबंध वायु तत्व से होता है। ये पांचों भूत मतलब कि पांचों तत्व एक दूसरे से घुल मिले हुए हैं। इसी प्रकार नेत्रों के द्वारा भी तुम रोशनी का अनुभव कर सकते हो, पर कई बार नेत्र बंद करने पर भी संपूर्ण शरीर होकर द्वारा आंशिक रोशनी का अनुभव कर सकते हो। जैसे अंधे पूरे शरीर से आंशिक
रोशनियों का अनुभव करते हैं। तुम शुद्ध चैतन्य हो। इंग्लिश किताब में और हिंदी किताब में करीब करीब एक ही बात कही गई है। थोड़ी सी बात डिफरेंट जो इंग्लिश किताब में बोली है वो ये है कि कृष्ण भगवान ने बोला, जो भगवत गीता में भी बोला, कि मेरे पास में 4 तरह के लोग आते हैं। पहला जो आता है वो दुखी होता है, अथार्थी बोलते हैं, वो मेरे अंदर रिफ्यूज लेता है, मेरे से डायरेक्शन मांगता है, वो डेस्परेट, डिसपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड होता है, और हैवी हर्ट से आता है, मेरे अंदर रिफ्यूज लेता है। पहले तो वो होते हैं, भगवान मेरा दुख दर्द दूर कर दे। दूसरा बताया भगवान जो होते हैं वो कुछ डिजायर लेकर आते हैं। ये डिजायर वाले जो है ना, ये 99% हम लोग होते हैं। भगवान मेरे बेटे की शादी करा दे, मेरी बेटी की शादी करा दे, मैं आपका सत्संग रखूंगा। गुरुदेव से भी बोल देते हैं, गुरुदेव मैं आपके सत्संग रखूंगी कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, डिजायर। या मेरे को गाड़ी दिलवा दे, जो भी कुछ है। या और कुछ नहीं तो मेरे बच्चे के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, उसका आईआईटी में एडमिशन हो जाए, बड़ी पार्टी दूंगा, आपके लिए देवी का जागरण रखूंगी। ये सब क्या है ना, ये दूसरी कैटेगरी। कुछ लाभ के लिए आते हैं, दूसरी कैटेगरी के। भगवान कृष्ण ने गीता में भी बोला है। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी डायरेक्शंस के लिए आते हैं। छोटी, ये 90% तो हम ही लोग ही होते हैं। हमारी अम्मा जी भी ऐसे करती थी, जब एग्जाम से पहले सबको हनुमान मंदिर ले जाती थी और फिर हनुमान मंदिर पे प्रसाद चढ़वाती थी। फिर जब रिजल्ट आ जाता था फिर हनुमान मंदिर ले जाती थी, कनॉट प्लेस में ले जाते थे, बढ़िया खाना पीना भी होता था, चाट पकौड़ी भी होती थी, मंदिर के दर्शन भी हो जाते थे और अंदर संस्कार भी पड़ जाता था। दूसरी कैटेगरी, 99% हमारे संस्कार जो बचपन में पढ़ते हैं, दूसरी कैटेगरी। 9वीं के दिन चल रहे हैं, 9वीं के दिन में हम गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते थे, लक्ष्मीबाई नगर में। हमारे फादर होम मिनिस्ट्री में थे। वहां पे हमारी लक्ष्मीबाई नगर में बहुत साउथ इंडियन फैमिलीज थी। मतलब कि एक ब्लॉक में जहां पे 50 मकान थे तो 10-12 साउथ इंडियन फैमिली थी। उस 10-12 साउथ इंडियन फैमिली नवरात्रे में ना, 9 के दिन में वो अपना घर जो है ना पूरा सजाते थे डॉल से, भगवान के डिफरेंट डॉल्स। और फिर वो थोड़ा सा भजन कीर्तन करते थे और उसमें फिर प्रसाद देते थे। और बचपन में तो सबको, हमको बच्चों को बुलाते थे। हम सब लोग जाते थे किसके लालच में? प्रसाद के लालच में। सेकंड कैटेगरी, प्रसाद कैटेगरी मिलेगा, बढ़िया मिलेगा तो चलो वहां जाके सत्संग भी सुन लिया, उनका गाना भी सुन लिया और भगवान को देख भी लिया। वो संस्कार पड़ गया सेकंड कैटेगरी, कुछ लालच से। फिर थर्ड कैटेगरी क्या होता है, उसमें अब हम कुछ लोग आ गए जो गुरु जी के ज्ञान में आ गए हैं, जिज्ञासु, जो भगवान के पास आते हैं जिज्ञासा वर्ष, मैं कौन हूं, मैंने जन्म क्यों लिया है, क्या मेरे कितने जन्म हुए, आत्मा क्या है। ये जो है ना थर्ड कैटेगरी, वो गुरु के देव के पास आते हैं थर्ड कैटेगरी के। तो वो क्या है? जिज्ञासु, जो अपनी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं, जिज्ञासु। और चौथी कैटेगरी क्या है? ज्ञानी, जैसे गुरुदेव, ज्ञानी, एनलाइटन मास्टर, वो भी भगवान के साथ ही रहते हैं। एक्चुअली तो उनमें और भगवान में कोई फर्क ही नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। लिखते हैं, ये देखो क्या लिखते हैं, कृष्णा सेड ऑल आर वंडरफुल, चारों कैटेगरी के, बट he said there was no difference between the enlightened and him. भगवान में और enlightened में कोई फर्क नहीं है, because the enlightened are not away from him even for a moment. वो पुराने संत की कहावत है ना, चाइना में जो संत हुए, एक राजकुमार उनको देखने चला गया कि इनकी बड़ी चर्चा हो रही है। उसने देखा राजकुमार ने, वो खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसको लगा पता नहीं यार ये क्या कर रहे हैं।
लेकिन वो सब करते करते हर टाइम में असीम चेतना के साथ थे, भगवान के साथ थे। वही एनलाइटन मास्टर होते। गुरुजी सब कर रहे हैं, सब कुछ करते करते हर टाइम में वो असीम चेतना के साथ रहते हैं, अपने तत्व के साथ रहते हैं। वो ही तो कहते हैं, he said there was no difference between the enlightened and him because the enlightened are not away from him even for a moment, and he was not away from them. There was no two. Everyone was dear to him, but the knowledgeable one was him. It was him only. The enlightened was him, not separate. तो ये कितना बढ़िया ज्ञान है कि आखिर में आपको पहुंचा दिया। अष्टावक्र हिंदी तो यहीं पे खत्म हो जाती है, इंग्लिश के तो और बड़े चैप्टर हैं, और धुलाई होगी। पुनः 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 असंगो हम, उसके साथ में धीरे 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 आपको अपने तत्व, गुरु तत्व, भगवान के तत्व, अपनी आत्मा के साथ में जोड़ना ही अष्टावक्र का ज्ञान है। और वो कैसे होगा? जब आप सरेंडर कर दोगे, जब आप डिसॉल्व हो जाओगे। डिसॉल्व कहां पे होना है? बिल्कुल अपनी आत्मा के साथ में लयबद्ध हो जाना ही डिसॉल्व है। कहते हैं वन ऑफ द सूत्रास इन द नारद भक्ति सूत्रा सेज सर्वदा सर्वा भवेन भगवान भजंता ऑफर ऑल टाइप्स ऑफ फीलिंग्स टू द डिवाइन। समर्पण, समर्पण पहले देखो, समर्पण तो आखिरी अवस्था है। गुरुजी ने एडवांस कोर्स में भी बोला कि कोई भी आपके साथ में चैलेंज आए, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको निपटने के लिए 4 चीजें हैं। पहली चीज बताई गुरुजी ने कि जैसे मान लो अप्रैल का महीना, जून का महीना है, दिल्ली में गर्मी है, तो गर्मी रहेगी। क्यों दुखी होते हो? गर्मी को एंजॉय करो भाई, गर्मी का मौसम है, गर्मी रहेगी। ठंड का मौसम आने वाला है, ठंड रहेगी, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं। कुछ चीजें हैं वो नहीं बदलेंगी। दूसरा, हमारा शरीर बदल रहा है, बचपन से लेके अभी तक रोज बदल रहा है, तो कुछ चीजें हैं वो बदलती रहेंगी टाइम के हिसाब से। गुरुजी कहते हैं कोई भी भावना आपके अंदर, मूड जो है 2.5 दिन के ज्यादा नहीं टिक सकता, टाइम के बाद में वो बदल जाएगा। ऐसे ही कोई लाइफ की प्रॉब्लम है, टाइम के साथ में वो बदल जाएगी, समय के साथ में वो ठीक हो जाएगी। दूसरा क्या बताया? समय के हिसाब से एवरीथिंग इज चेंजिंग, वो भी चेंज हो जाएगा। फिर तीसरा बोला, और भी बढ़िया उससे आगे, तीसरा बोला तुम शेर बन जाओ। जैसे देवी ने बोला ना अभी, महिषासुर को, अपने महिषासुर जो तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम आई है उसको खत्म करो। उसको खत्म करके कैसे खत्म करना है? अपने आप को एंथुसिज्म में लाओ, अपने आप को ज्ञान में लाओ, और उसको जो भी समस्या है उसको चैलेंज लेके उससे जूझ जाओ। वो समस्या कहां रहेगी? भाग जाएगी। शेर के सामने कोई टिकता है? खत्म हो जाएगी। और फिर भी ना खत्म हो तो सरेंडर, समर्पण। यही नारद भक्ति सूत्र में बोल रहे हैं, यही अष्टावक्र में बोल रहे हैं। समर्पण टू योर सेल्फ, समर्पण टू द डिवाइन, समर्पण टू द 9 देवी। नवरात्रे चल रहे हैं, किसको भी समर्पण करो, भगवान कृष्ण बोलते हैं वो मेरे पास ही जाता है। किसको भी करो। तो क्या कहते हैं कि हम लोग ना अनहैप्पी हो जाते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी से बदलते रहते हैं, गुरु भी बदलते रहते हैं। क्या होगा? कभी सोचते हैं कि हिमालय में चले जाएं तो शांति मिल जाएगी, हिमालय में शांति मिल जाएगी। गुरुजी यहाँ पे इस चैप्टर में बोलते हैं हिमालय में चले जाओगे, आश्रम में चले जाओगे, हो सकता है वहां पे जाके यू विल फील बेटर फॉर 2 days एंड आफ्टर फ्यू डेज यू विल फील द सेम थिंग इन द आश्रम फ्रॉम विच यू वांट टू कम आउट। इट इज ऑल इन योर माइंड। ये खाली मान में है। आश्रम में भी जाके कहोगे कि वो श्याम जी ने मेरे को क्यों कह दिया था, तुम कुछ नहीं हो। आश्रम में चले गए, श्याम जी ने 3 महीने पहले कुछ कहा था, वो 3 महीने वाली बात जो है आपके इंप्रेशन अभी गए नहीं। आश्रम में चले गए, वहां पे भी जाके अरे बीवी क्या कर रही होगी, मेरा सारा बैंक बैलेंस तो नहीं जीरो कर दिया, उसको तो कुछ आता ही नहीं है।
क्या हुआ? उसने साड़ियां तो नहीं खरीद ली, उसने ज्वेलरी तो नहीं खरीद ली, क्या हुआ? हिमालय में जाके, आश्रम में जाके क्या छोड़ा तुमने? कुछ नहीं छोड़ा, सब माइंड में है। बोल रहे हैं गुरुजी यहाँ पे, मैं नहीं बोल रहा, गुरुजी बोल रहे हैं। इट इज ऑल इन योर माइंड. हाउ कैन यू एस्केप फ्रॉम योर माइंड गोइंग अबाउट हियर एंड देयर? Your mind goes on comparing. It talks about this and that. This is high, that is low, this is nice, that is not nice, this is old, this is stupid, this is good, this is bad. आश्रम में जाके भी सब ये करने लगोगे। और उनको गुरुदेव ने क्या कहना, आश्रम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, RWing के आश्रम में, गुरुदेव उनको बोलते हैं ब्लू स्टार। ब्लू स्टार, वहां पे भी जाके ऐसे बैठे रहते हो, अबे निकम्मे बैठे रहते हो, कुछ काम भी नहीं करते, और कहते हैं मैं तो 6 महीने आश्रम में रहा। अबे 6 महीने में आश्रम में रहा है तो क्या करा? जागृत होकर आया है कि निठल्ला होकर आया? गुरुजी बोलते हैं सबसे पहले तो संयम बरतो, सबसे पहले सेवा करो, सबसे पहले ये मानो कि गुरु तत्व में हो, तुम ही असीम चेतना हो। वो तो कुछ करा नहीं, मैं तो 6 महीने आश्रम में होया, फिर उसके बाद डिप्रेशन में आ गए। डिसॉल्व। तो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, हर एक चैप्टर ही बहुत बढ़िया है। कहते हैं तुमेव शरणम गच्छा सर्व भावेन भरता, इन ऑल टाइप्स ऑफ फीलिंग्स टेक रिफ्यूज इन दैट वन अलोन। All feelings, not just one feeling. Love, hate, fear, sex, everything, whatever comes in your mind, surrender all feelings to the divine, to the one, because only the one is Lamer Vraja. वो ही असीम चेतना सब जगह व्याप्त है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। There is nothing you have to give up. Drop even this idea of giving up. You do not possess anything in the first place, so you dissolve and relax. हम कहते हैं मैंने ये छोड़ दिया, तुम्हारा है क्या? तुम क्या छोड़ लोगे? तुम जब जाओगे कुछ ले जा सकते हो? कुछ नहीं ले जा सकते। वो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बोल दिया मैं जब जाऊंगा, तो अलेक्जेंडर नहीं बोला था हाँ कि मेरे दोनों हाथ जो है ना कब्र से बाहर निकाल देना, खाली हैं, खाली। अपने साथ जो ले जा सकते हो वो है साधना ही, ओनली सेवा ही, सत्संग ही। इससे आपका नई जिंदगी का शुरू होगा कर्म, और जब ये जीरो हो जाएगा कर्म, तब आप एनलाइटन हो जाओगे। बस छोटी सी बात, वेरी सिंपल, वेरी डिफिकल्ट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? काफी लोगों ने कुछ कमेंट्स वगैरह लिखे हैं थोड़े बहुत, लेकिन कमेंट्स को छोड़ो, खुद बोले। हाँ, उषा कुमार जी लिखती हैं नाइस सेशन, माई ग्रेटिट्यूड, जय गुरुदेव, सच ब्यूटीफुल नॉलेज। वेद जी, पूनम जी लिखती हैं। मुकेश कटारिया जी लिखते हैं कि बहुत अच्छा, मुझे भी ग्रुप में ऐड कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ग्रुप में ऐड करने के लिए मेरा नंबर ले लो, मेरे को एक मैसेज कर देना, आई विल ऐड यू। सब लोग जो लिखना चाहते हैं लिख ले मेरा नंबर 98, बोलूं? हाँ पूनम जी, मेरा नंबर जरा डाल दो, चैट में भी डाल दो। जी श्योर, आई एम पुटिंग। हाँ, मैं नंबर बोल भी रहा हूँ और चैट में भी है, 9868110986। मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आई विल ऐड यू इन अष्टावक्रा। अष्टावक्रा रोज होती है 8:15 बजे से 8:45 बजे। ट्यूसडे की लिंक डिफरेंट है, बाकी दिनों की लिंक डिफरेंट है, एक ही है। वो लिंक जो है वो हम आपको शेयर कर देंगे जैसे ही हम आपको ऐड करेंगे। उसमें दोनों चीजों कर सकते हैं, उसमें आप नॉलेज पढ़ भी सकते हैं
नॉलेज रोज उसमें एक जाएगी और आप सुन भी सकते हैं 8:15 से 8:45 तक। और ट्यूसडे का रिकॉर्डिंग भी उसमें जाता है। ट्यूसडे रिकॉर्डिंग में हम एक वीक का सम अप करते हैं। ये गुरुदेव की प्रति मेरा कृतज्ञ भाव है कि 2014 में नवंबर में एक टीआरएम था, टीचर्स रिफ्रेशन मीट बोलते हैं, और उसमें ऐसे ही मेरा भाव आ गया। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव क्या हम ये ज्ञान लोगों में बांट सकते हैं जो आपका ज्ञान है? हाँ हाँ जरूर बांटो, जरूर कहो। मैंने कहा नहीं, वो हम टेलीफोन के माध्यम से एक काल से दूसरा काल उसको करना चाहते हैं। हाँ करो करो। उस टाइम में हमारे पास ये जूम नहीं था, उस टाइम में हमारे पास में और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो नहीं थे। लेकिन उस टाइम में क्या था, एक आदमी दूसरे को फोन करता था, दूसरा आदमी तीसरे को फोन करता था, तो वो कॉल्स मर्जिंग के हिसाब से हम 5, 7, 8 लोग काम करते थे, बात करते थे। असीमा जी हमारे साथ में उसी टाइम से जुड़ी हुई हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं। और मॉर्निंग का हमारा 6 बजे का सेशन होता है, उसमें तो कई लोग जुड़े हुए हैं, 15 टीचर हैं वो फर्स्ट ग्रुप से। और हमने सारे अष्टावक्र गीता से ही शुरू किया था, और बहुत सारी जितनी भी गुरुजी की 99% हमने सब उसमें कर ली है पिछले 6 साल के दौरान, 5.5 साल के दौरान। तो बहुत अद्भुत है। और इससे क्या फायदा हो रहा है? सबसे बड़ा फायदा मेरे को हो रहा है, क्योंकि बोलने से पहले पढ़ना पड़ता है, बोलने से पहले सुनना पड़ता है, तो ही बोल पाते हैं। तो सबसे बड़ा तो ये फायदा मेरे को होता है। बहुत बढ़िया। पहले भी मैंने अष्टावक्र कम से कम 30-40 बारी सुनी होगी 2014 से पहले, गुरुजी की आवाज की। और उसके बाद में तो अब मजा ही आने लगा, बिल्कुल बहुत मजा आता है। जैसे आप लोग एंजॉय कर रहे हो, मैं उससे ज्यादा एंजॉय करता हूं। बहुत बढ़िया है। और इस ज्ञान में अगर स्थापित हो जाए ना, तब तो मजा ही आ जाए। बस वो उतना हो नहीं पाते। अभी बोल के बाद में भी फिर भी कभी क्रोध आ जाता है, कभी कहीं फंस जाते हैं, ऐसा तो होता है। अभी मुक्त नहीं हुए, लेकिन गुरुजी ने बोल रखा है, गुरुजी ने सबको बोल रखा है कि इसी जीवन में तुमको मुक्त कर दूंगा, तुम चलते रहो। और मेरे को तो कर ही देंगे वो 100%, क्योंकि मेरे को विश्वास है। जिस जिसको विश्वास है उसको गुरुजी मुक्त कर देंगे। बस उनके कदमों पे चलना है। उनके कदम है सुदर्शन क्रिया, हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन, ज्ञान के सूत्र, सत्संग, ये सारे उनके कदम है। उनके कदमों पे चलते रहो, वो आपको हाथ पकड़ करके सीधा मुक्त कर देंगे। वो कहते हैं, उन्होंने बोला गया सत्संग में, हम यहाँ पे छोड़ के नहीं जाते, हम तो हाथ पकड़ के मुक्त करते हैं। ब्यूटीफुल। हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? 9868 98। उर्मिला जी आपको तो मैंने ऐड कर दिया है ऑलरेडी। नहीं, नंबर दो। 9868110986। और ये हॉलो एंड एम्प्टी में भूल गई। हॉलो एंड एम्प्टी भूल गई। अगली बार आपका एडवांस कोर्स मेरे साथ, अगली बार मैं एडवांस कोर्स करूंगा दिसंबर में। नवंबर में दिवाली है, कोई एडवांस कोर्स नहीं। आज का एडवांस कोर्स अभी खत्म हो रहा है, कल, आज ही खत्म हो रहा है। तो हॉलो एंड एम्प्टी एडवांस कोर्स में सिखाई जाती है। आपने नहीं करा अभी तक? करा, भूल गई। 20 साल हो गया। अच्छा, बहुत पहले किया था। हाँ, तो तब तो आप वो तंबाकू लेती थी ना, तो भूल जाती थी। अब तो आपने फेंक दिया वो सारा। वो पूनम जी ने दिखाया था मेरे को कल वीडियो, जो पूरा का पूरा आपने भिगो दिया। कितना किलो का था, कितने पैसे का था? आप में इतनी शक्ति है, आपने सारा का सारा भिगो दिया। और उर्मिला जी ने देखो कितनी बढ़िया बात करी। ये डी एडिक्शन प्रोग्राम में हमारे साथ बैठी थी, कहती है मजा क्या है अगर मैं इसको फेंक के कोर्स करूं। कहती है मैं इसको साथ में रख के कोर्स करूंगी और मैं नहीं खाऊंगी। और इन्होंने नहीं खाया, 30 साल से खाती रही। अब ये 10 दिन हो गए इन्होंने खाया नहीं। 10 दिन हो गए, कितने 15 दिन हो गए उर्मिला जी? 6 तारीख से 6 तारीख से 6 तारीख से इन्होंने नहीं खाया। बोलो अभी बिल्ली आ गई, परसों बिल्ली आ गई थी। परसों बिल्ली आ गई थी, फिर क्या करा? फिर ज्योति जी से बात हुआ, ज्योति जी ने कहा कि मैं फोन लेके बैठी हूँ, अभी तुरंत फेंको। फिर वाह फेंक वाह दिया। वाह वाह, मजा आ गया ना। देखो मजा आ गया, फेंक दिया इन्होंने।
पूनम जी का फोन आया, पूनम जी ने कहा पहले बाल्टी भर के पानी डालो। देखो ये भाषा जो बिल्ली की है, राक्षस की है, ये डी एडिक्शन प्रोग्राम की भाषा है। ये बिल्ली क्या पता आती है, है, बाकी पता लोगों है। के लिए बोल रहा हूं मैं। बिल्ली का मतलब क्या है? बिल्ली का मतलब ये है कि फिर मन में डिजायर उठी, फिर मन में डिजायर उठी कि 4 रसगुल्ले खा लूं, डॉक्टर ने मना किया है। फिर मन में डिजायर उठी कि तंबाकू खा लूं, पता है कि तंबाकू मेरे को गलत कर देगा, मेरे को कैंसर कर देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन हैबिट नहीं छूट रही। फिर डिजायर उठी कि अल्कोहल पी लूं। ये तो क्या है, ये इंप्रेशन ही तो है। आज अष्टावक्र में भी यही बोला, ये मन में स्थापित हो गए हैं। और मन जो है ना, उसके ऊपर है आत्मा। आत्मा इतनी स्ट्रांग है, हाथी के बराबर। वो एक झटका मारे तो मन तो पीछे कहां पे फेंकेगा। अब इन्होंने पानी फेंक दिया उस पर हाथी बनकर, पानी फेंक दिया तो मतलब ही नहीं इन्होंने कुछ करने का। वो बिल्ली को भगा दिया, वो राक्षस को भगा दिया। यही तो अष्टावक्र में बोला है, यही तो महिषासुर घाती बोला है। सेम चीज है, सेम चीज है, सेम चीज है। ब्यूटीफुल। उर्मिला जी ने कह रही है 30 साल से उर्मिला जी व्यसन कर रही थी, ज्यादा 30 साल से 30 साल से वो ले रही थी। और देखो गुरुजी के कितना एम्पावर्ड कोर्स है कि अब 6 तारीख से उन्होंने नहीं लिया। और एक दिन में कितने लेती थी? 20-22। वो 15-20 बार ले लिए। चल, एक काम किया फिर ले लिया, एक काम किया हाँ, फिर ले लिया। 15-20 बारी बोलो। अब 6 दिन से, 6 तारीख से नहीं लिया, आज 15 दिन हो गए। ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी क्या है, एक्चुअली साक्षात भगवान है और कुछ नहीं है। हम भी भगवान बन सकते हैं। क्या होना है करने के लिए? लेवरज। बस लेवरज हो जाओ, हम भी भगवान है। और जिस दिन भगवान बन गए उस दिन मुक्त हो गए आप। उस दिन पता लग गया शुद्ध चैतन्य हो तुम सूरज हो, तुम सागर हो, तुम आकाश हो, तुम अनंत हो। फिर वो नहीं कहेगा तुम वेद प्रकाश गुप्ता हो, एक बड़े टीचर हो, तुम वेद प्रकाश गुप्ता हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी हो। तब वो नहीं आएगा भाव। तब नहीं आएगा कि तुम्हारे पास 10 कोटियां हैं, तुम्हारे पास लंबी गाड़ी है, तुम्हारे पास में तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा है, तुम्हारी बच्ची इतनी बड़ी है। वो भाव नहीं आएगा। तुम असीम चेतना हो, बस शुद्ध चैतन्य हो। जय गुरुदेव। और कुछ बोलना चाहता है कोई? सर मैं बोलना चाहती हूँ सर। बोलिए सरिता जी, सरिता मित्तल जी हमारे साथ हैं, बोलिए। सर ये जो मुक्ति की है ना, ये अल्टीमेट कोई डेस्टिनेशन नहीं होता। मुक्ति जो है हर क्षण हमें जो है ये प्राप्त करनी पड़ती है। जैसे अब डिसीजन हुआ ना इनका कि जैसे पान मसाला छोड़ना है, तो वो जो डिसीजन है तो वो पान मसाले से मुक्त हो गई उस टाइम, तो अब 15 डेज के लिए मुक्त हो गई। तो ऐसे ही कोई अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है कि जहां तक हम पहुंच जाएंगे। क्षण क्षण पे जो डिसीजन जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं, तो वो डिसीजन हमारे मुक्त होके होने चाहिए। जो भी हमने किया उसमें हम मुक्त हैं। वो चीज हमारे से कुछ भी ना ले लेती और ना हमें दे जाती। ये इस भाव में स्थापित हर क्षण होना पड़ता है, जब तक शरीर है, जब तक मुक्ति चलती है। मुक्ति अनंतता वाले को ही मुक्ति कहा जाता है। उसमें ये नहीं है कि आज की डेट में कोई एनलाइटन हो गया। वो कोई इवेंट नहीं है, वो कोई इवेंट नहीं है। जी सर, जी सर। वो तो जीना है, जैसे संत की कहानी बताई ना, जीना है। जीना है सर। खाते हुए भी मुक्त है, काम करते हुए भी मुक्त है, पानी पीते हुए भी मुक्त है। बस डेथ बेड तक मुक्ति चलेगी सर। बस बस बस। जी सर। पहुंचना थोड़ा दिक्कत है, कहना बड़ा आसान है। हर क्षण में सर बस ये है कि वो ना हमारे पास चॉइस होती है। तो चॉइस में हम मुक्त को चूज करते हैं या दुख को चूज करते हैं। दुख और सुख में जो हम झूलने लग जाते हैं ना, तो उस टाइम में आंखें खुली रखनी है बस। वो झूले में तो मजा आता है ना, वो झूले में मजा आने लगता है। वो शॉर्ट टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म छोड़ देते हैं। नहीं, मिला मिलाया तो सब कुछ है। सुख और दुख तो फिर भी मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं मिलेंगे फिर भी। लेकिन हम जो चिपक जाते हैं ना सर, वो प्रॉब्लम हो जाती है। बात ये है कि वो बड़ा झूला जो है ना, हम बोलते हैं बड़ा झूला, हमारा एडिक्शन कोर्स में है बड़ा झूला। छोटे झूले को छोड़ो, बड़ा झूला जो है भगवान का झूला है, उसके साथ में लय मत हो जाओ।
वो जो नहीं, जीता है जैसे ना, अब इन्होंने ये जो निर्णय किया कि एक आत्म पावर होती है ना, जैसे उस पावर से एक छोटी उसको चीज को छोड़ा गया, और तो बड़ी छोड़ा चीज में गया लग गई ना। तो उसमें फिर उनको आनंद तो मिल ही गया ना। वो ये थोड़ी ना है कि उनको आनंद नहीं मिला। देखो एक सेकंड 30 साल तक इन्होंने नहीं किया। अब ये मेरे को रोज कहती हैं कि मेरे को अष्टावक्र गीता सुनाओ, मेरे को अष्टावक्र। इनके अंदर ज्ञान की पिपासा जाग गई। ये नहीं है, कई लोग हैं, और ज्ञान में, अष्टावक्र के ज्ञान में आना एक बड़ी मुश्किल बात है। तो ये अभी तो सर इन्होंने शारीरिक तौर पर जो है ये चीज ली है। जब इनको ऐसा आ जाएगा ना कि मैं तो हर वक्त जैसे मुक्त ही हूँ, जब वो वाला आनंद का स्वाद ले लेंगी तो फिर लिप्त नहीं होता इंसान इसमें फिर वापस। ये तो ना हम सबसे ज्यादा मुक्त हैं। मैं बता दूं इनकी उम्र कितनी है। इनकी उम्र कितनी, उर्मिला जी? 70 साल हो? जी 70, जस्ट 70। हाँ 70 ईयर्स हैं। और ये जो काम करती है ना, हम लोग कर भी नहीं सकते। ये नालियां साफ करती हैं अपने घर की अपना आप ही। काफी अमीर हैं, लेकिन सारे ऐसे काम करती हैं जिससे कि वो मुक्त हो जाए, मुक्त भाव से करती हैं। बस जी, एक व्यसन था, वो व्यसन छोड़ दिया इन्होंने। and he's a retired professor in Sanskrit. बोलो, ये सरिता जी जो आप ज्ञान दे रही हो ना, ये ज्ञान बच्चों को पढ़ा के आ गई हैं। नहीं सर, तो ये छोड़ दो, बहुत हो गया। जय गुरुदेव। आंखें बंद करो सब लोग, ब्रीद इन एंड लेट इट गो। एक और सांस लें और उसको भी धीरे धीरे छोड़ दें। अपने उसी शुद्ध तत्व के साथ में लयबद्ध हो जाओ। सब जगह वो ही है, जो आपके भीतर है वो ही बाहर भी है, वो ही सब में है। वो ही गुरु में है, वो ही भगवान में है, वो ही तुम में है। धीरे धीरे भगवान, गुरु और मैं एक हो जाता है। वो ही लय व्रज। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति 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 ही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 8:15 बजे कल आइए अष्टावक्र में, और मेरे नंबर पे जो नया जुड़ना चाहता है मैसेज दे।